औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की इज्जत और आबरू के लिए दिन रात कोशिश किए हुए हैं। वो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को पूरी दुनिया में बरकरार रखने के लिए और उससे इज्जत दिलाने के लिए, ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाने के लिए पूरी दुनिया में तगदो कर रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, हर तरह के लोग हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की हर जगह पे इज्जत हो। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि फलां मुल्क में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, फलां जगह पे ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत नहीं दी जाती, एयरपोर्ट्स पे रोक लिया जाता है, उसकी क्या वजह है? हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। याद रखिएगा, ये स्टेट का फेलियर नहीं है, ये हम लोग होते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम होते हैं जो पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की, ग्रीन परचम की इज्जत नहीं रहने देते। मोहतरम नाज़रीन, पिछले दिनों, आज से सिर्फ 6 दिन पहले की बात है कि मुल्तान एयरपोर्ट पर 29 सितंबर को 16 अफराद को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्हें फ्लाइट में जाने से रोके, वो उम्रा करने जा रहे थे। FIA ने जब तहकीकात की तो पता चला ये वो लोग हैं जो भिखारी हैं, ये सऊदी अरब में जाते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन वहां पे जाके फिर भीख मांगते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। और अभी ये 16 अफराद गिरफ्तार हुए थे, तो ठीक 2 दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर को फिर तकरीबन 8 अफराद को, जिनका साउथ पंजाब से ताल्लुक था, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ये भी लोग उम्रा करने जा रहे थे और ये भी वहां जाके भीख मांगते थे, भिखारी बन जाते थे वहां जाके। इस वजह से पाकिस्तान की इज्जत नहीं होती। पाकिस्तान के पासपोर्ट, वो ये समझते हैं कि जो भी आया है ये उम्रा नहीं करेगा, ये यहां पर वर्क नहीं करेगा, बल्कि ये तो भीख मांगेगा, क्राइम करेगा। तो इस सिलसिला में आज हमने FIA मुल्तान के क्राइम सर्कल मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर ख्वाजा हमादुर रहमान साहब को ज़हमत दी है। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम ख्वाजा हमादुर रहमान साहब को, जो डिप्टी डायरेक्टर क्राइम सर्कल मुल्तान हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर, आपको कैसे पता चला कि ये कोई ग्रोह है जो उम्रा करने के लिए जाता है लेकिन वहां जाके ये भीख मांगते हैं? सबसे पहले सर, मैं ख्वाजा हमादुर रहमान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया साहब। जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। प्लीज सर। जी सर। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते के दौरान सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसमें एक बयान, बड़ा शर्मनाक बयान सामने आया कि पूरी दुनिया में जितनी डिपोर्टेशंस होती हैं भिखारियों की, ऑन द चार्जेस, ऑन द एलिगेशंस के ये लोग भिखारी हैं, उसमें 90% जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। 90% लोग पाकिस्तानी होते हैं? जी जी, 90% लोग पाकिस्तानी होते हैं। इस बयान के ऊपर पाकिस्तान की रिप्यूट को जो टार्निश हुई, उसके ऊपर DG FIA साहब ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि आइंदा हम जो ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो उनको प्रोफाइलिंग की जाए, उनको देखा जाए। प्रीवियसली ये प्रैक्टिस बिल्कुल सख्ती से मना थी। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे, वीजा और पासपोर्ट। अच्छा जी 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 बिल्कुल, ये हम डॉक्यूमेंट चेक करते थे, इनकी प्रोफाइलिंग की इजाजत नहीं थी। वो उसकी भी बेशतर वजूहात हैं, जिनमें से जो सर फहरिस्त है वो कि जी FIA वाले करप्शन की नीयत से रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी जी। ये 29 सितंबर को 14 लोग इकट्ठे जा रहे थे, तो इनके हुलिये से थोड़ा सा, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं अबू बकर, शिफ्ट इंचार्ज थे, उन्हें थोड़ा सा शक था कि ये लोग कोई मतलब इतने वेल ऑफ लग नहीं रहे। उनसे बातचीत की तो उनके स्टाइल के बोलने से उससे भी थोड़ा आइडिया हो गया कि ये लोग मतलब वेल टू डू नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। कुछ को हमने अलग करके इंटेरोगेट किया, तो ये बात सामने आई कि वो कोई भी काम यहाँ पे भी नहीं करते। अच्छा उनसे पता किया कि इनके पास उधर इस्तेमाल करने के लिए कितने पैसे हैं, या सऊदी अरब में जाके किस किस होटल में स्टे करना है, तो दे कुड नॉट आंसर एनीथिंग, और उनके पास कोई पैसे नहीं थे। जी सर। और वहां पे जाते साथ ही आपको पता खाने पीने का खर्चा है, और अगर आपने होटल बुक नहीं करवाया और उधर जाके करवाना है, उसके लिए यू शुड हैव सफिशिएंट मनी। तो ऐसी चीज इनके पास कोई नहीं थी।
हमने जितने पैसेंजर्स हैं सबको बारी बारी अलग अलग इंटेरोगेट किया, तो ये चीज सामने आई कि इसमें तकरीबन 7 एजेंट्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इनको हायर किया। हायर ओके। करने से मुराद यह है कि इनको झांसा दिया कि हालात तो आप लोगों के इधर भी खराब हैं, एक तो अल्लाह का घर देखाएंगे, दूसरी वहां पे ज़कातो खैरात तो इतनी है, लोग लेके फिर रहे होते हैं और सिर्फ इंतजार होता है कि आप वहां पे पहुंचेंगे, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल और ठीक। आप ये 40 दिनों का जो स्टे है, उस स्टे के दौरान आपको काफी ज्यादा पैसे हो जाएंगे कि आप साल आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये चीज का झांसा देके इनके टिकट्स के पैसे इनसे लिए गए और इनको भिजवाया जा रहा था। इस बात को, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, और जो रिसेंट जो मैंने जैसे आपको बताया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो एलिगेशन सामने आए थे, तो उन सबको पैसेंजर्स को 16 के 16 पैसेंजर्स को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, यानी जहां पे मैं इंचार्ज हूँ, वहां पे भेजा गया। यहाँ पे हमने दोबारा इनको इंटेरोगेट किया, इनके सामान की तलाशी हुई, सब कुछ हुआ। तो वहां से कटोरे, जर्मन सिल्वर के कटोरे, आप सुन के ये कहेंगे कि ये जर्मन सिल्वर के कटोरे उधर से नहीं मिलते, तो जी जी। शायद sarcastic सा है एक जुमला के उधर शायद इतना अच्छा जर्मन सिल्वर मिलता नहीं है सऊदी अरब में, जो यहाँ अच्छा से जी। वो कटोरे भी भीख मांगने वाले साथ लेके जा रहे थे। वो हमने इनके एजेंट्स को आइडेंटिफाई किया। ये 7 एजेंट थे, जिसमें से एक मोहम्मद इमरान जो था वो साथ जा रहा था इनके। तो सर मोहम्मद इमरान का ताल्लुक किस शहर से है? जी, लोधरा, दुनियापुर लोधरा से था इसका ताल्लुक, और इसकी 2 अदद बीवियां भी थी, वो भी साथ जा रही थी। और इसके 2 अजीज थे जिनसे इसने पैसे लेके इनको अपने साथ ले जाने पर रजामंद हुआ था। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड एफआईआर सॉरी जी उसमें वेलकम थे सर। एक रबाज वल सरफराज को हमने बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स के बाद 1 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। यानी 2 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए थे, और ये आज जुडिशियल इनको हमने भिजवाया है, जेल भिजवा दिया है इनको अब रिमांड पूरा होने पे। ख्वाजा साहब जो मेरी, इस जी प्लीज प्लीज सर कैरी ऑन कीजिए। जी, ये इनके खिलाफ हमने ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है 2018 का, उसके तहत एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। और इसमें जितने भी ये भीख मांगने के लिए लोग जा रहे होते हैं, इनको बतौर विक्टिम ट्रीट किया जाता है। इनको बतौर विक्टिम तो ट्रीट किया है हमने, लेकिन इसके साथ जो हम कार्रवाई इनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई होती है वो ये होती है कि इनका पासपोर्ट हमने सबका ब्लैक लिस्ट करवा दिया है। आइंदा 5 साल के लिए ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, और ना ही नया पासपोर्ट इशू करवा सकेंगे। उसके बाद भी जब ये पासपोर्ट जारी करवाने के लिए जाएंगे, पासपोर्ट अथॉरिटीज इनसे रिक्वायरमेंट करेंगी कि एफआईए से या कोर्ट से क्लियरेंस लेके आए। और ख्वाजा जब साहब, ये जो हैं एजेंट्स हजरात हैं, इनकी सजा, इस जुर्म की सजा 7 साल से लेके 14 साल तक है, और 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी है जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि ये मेरे इल्म के मुताबिक 29 सितंबर को पहले आपने 16 लोग अरेस्ट किए और फिर 1 अक्टूबर को, तो सर ये कितने लोग हैं कुल मिला के? ये टोटल 24 लोग थे जो पैसेंजर से जो जा रहे थे। उनमें से एक जो था, मैंने जैसे आपको बताया, मोहम्मद इमरान, ये बतौर सब एजेंट भी काम कर रहा था। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया था मौका पर। अच्छा सर, अच्छा सर मैं अर्ज करता हूँ कि इस सिलसिले में इनकी फैमिलीज जो हैं उनसे कोई आपका राब्ता हुआ, उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, फैमिली से जो हमने राब्ता किया है, तो ये दे आर नॉट एट ऑल अच्छे भले आदमी जो है, वो भी उम्र के अखराजात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस महंगाई के दौर में। तो ये तो बिल्कुल इनका ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना ही कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी चीज है, और कच्चे घरों में के रहने वाले लोग हैं इनमें से अक्सरियत। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, इन लोगों में से बताया गया है कि 6 लोग लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, 4 डेरा गाजी खां से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं, तो सर ये तो पूरे साउथ पंजाब से और वस्ती पंजाब से इनका ताल्लुक है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं जो जा रहे थे। बिल्कुल, मैं बल्कि इसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करूंगा। मई 2023 में भी हमने 3 लोगों को रोका था, और उनके ऊपर भी एफआईआर दी थी। 82/2023 एफआईआर थी। उस एफआईआर में ये 3 माजूर लोग यूएई जा रहे थे, दुबई जा रहे थे। बिल्कुल ठीक सर। माजूर थे 3। वो हमें शक पड़ा, और जब उनको इंटेरोगेट किया तो पता चला जी वो तो भिखारी हैं प्रॉपर इधर। जो उनको हमने ऑफलोड करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दी थी, उसमें भी एजेंट आइडेंटिफाई किया था। उनका एजेंट अभी भी मफरूर है और दुबई में ही सेटल्ड है। तो ये चीज साउथ पंजाब में आपको पता है मुआशी हालात काफी खराब हैं। पिछले 3-4 साल से मुसलसल हर साल सैलाब की वजह से
कॉटेज जो इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे रोजगार के मौके, तो मसले मसाइल फाइनेंशियल तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ साउथ पंजाब के लोग हैं। जो 2023 वाला वाकया आपको मजदूर अफराद वाला बता रहा हूँ, उसमें तीनों के तीनों लोग आजाद कश्मीर के थे। तो ये स्कैटर्ड हैं, लेकिन ये जो ग्रोह है जो हमारी तफ्तीश में अब तक सामने आई है, ये कंसंट्रेटेड साउथ पंजाब में है। बहुत शुक्रिया सर। सर आपके साथ मैं चौरी अहमद नईम संधू साहब को देख रहा हूँ। चौरी साहब, आप तो गुजरांवाला में भी रहे और मैं आपकी ईमानदारी की वजह से, आपकी फर्शनासी की वजह से आपका बहुत एहतराम करता हूँ। चौरी साहब, हमारा जो ग्रीन सर आप हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है, इन्हीं लोगों की वजह से हमें बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। बल्कि एक दफा तो ऐसा हुआ था कि अमेरिका में बताया गया कि हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उनकी तस्लील की गई। तो सर मतलब हम कब रोकथाम कर पाएंगे ऐसे इकदाम की कि लोग यहाँ से उम्रा करने जाते हैं, बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं या क्राइम में, क्या इसकी रोकथाम के लिए FIA कोई मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहा है? सर देखें, ये जो हमने एक्शन किया और ये एक्शन की सीरीज आपको ख्वाजा हमाद साहब ने एलेबोरेट की और हाईलाइट की, और उनके एजेंट्स को हम वी आर डीलिंग विद आयरन हैंड्स ऑफ लॉ विद देयर एजेंट्स। तो हम उनके एजेंट्स को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां कर रहे हैं, वी आर ऑन इट। और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच का कि ये लोग अब जाना जो है वो तर्क कर गए, ना सिर्फ तर्क कर गए बल्कि एजेंट्स जो हैं वो इस हमारे एक्शन की वजह से खौफजदा हो गए हैं और दे आर नॉट इनटू दैट बिजनेस, नो मोर, दे आर नो मोर इनटू दैट बिजनेस नाउ। अब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज एयरपोर्ट पे हमारे सामने नहीं है इस तरह। जनाब सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर प्लीज। ये जो नुकसान हुआ है ना इनका एजेंट्स का, वो टू प्रोंग्ड है। एक तो उनके खिलाफ FIR हुई है, दूसरा वो जो टिकट्स हुए हैं ना वो भी जाया हुए हैं। तो इनको वंस इन्वेस्टिगेशन इज फाइनलाइज, हम चालान करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ से इन्हें सजा भी दिलवाई जाए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कल आपके डायरेक्टर साहब से, जो रीजनल डायरेक्टर हैं खालिद अनीस साहब, उनसे भी बात हुई थी, वो बड़े पुरुमीद थे। और सर सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करना है कि सर क्या हमारा जो FI के कवानीन हैं इस बारे में उनमें कोई अभाम तो नहीं है, नई कानून साजी की जरूरत तो नहीं है? हमारे पास ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि ऐसे जराइम को FIA जो है उनका कलाकमा कर सके, पाकिस्तान के बैरून मुमालिक में तशख्खुस को बेहतर बनाया जा सके। सर हुक्म की जहां तक आपने बात की है कि ये जिस कानून के तहत हमने FIR दर्ज की है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, ये इस एक्ट को वो तकरीबन 5 साल की मेहनत के बाद कौमी असम्बली सेनेट ने पास किया। इसमें बहुत डेलिब्रेशंस हुई थी, FIA से इनपुट ली गई थी, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ली गई थी और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से UNODC, स्टेट डिपार्टमेंट, इनसे भी इनपुट काफी ज्यादा आई थी। और ये बड़ा कंप्रीहेंसिव लॉ है और इसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि सजाएं एक तो है 7 साल से लेके 14 साल तक, इसमें मिनिमम सजाओं का भी तयन किया गया है। इसमें 2 साल से लेके 5 साल तक मिनिमम सजा दिया है। कुछ ऐसे जराइम है, अगर कोई ऑर्गेनाइज गिरोह जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, जैसे मैंने हमारा ये वाला केस दर्ज किया है, तो इसमें सजा मिनिमम सजा 3 साल है। और अगर ये किसी बच्चे के खिलाफ या खातून के खिलाफ हो तो उसमें भी मिनिमम सजा 2 साल है। मिनिमम सजा की बात मैं कर रहा हूँ। सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि कल आपसे पहले मेरी जब आपके रीजनल डायरेक्टर जनाब खालिद अनीस साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा ख्वाजा हमादुर रहमान साहब जो हैं ये बहुत ईमानदार और बहुत काबिल मेहनती ऑफिसर हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जितने भी लोग हैं हम इसको बड़े वसी पैमाने पर देख रहे हैं और जो जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उनको पकड़ेंगे, कानून के कटहरे में खड़े करेंगे और उन्हें करार वाकई सजाएं दिलवाएंगे। तो सर आपके रीजनल डायरेक्टर साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की थी, चौरी अहमद नईम संधू साहब की बड़ी तारीफ उन्होंने की। अच्छा चौरी साहब, मुझे सिर्फ लास्ट में आपसे ये जानना है कि क्या आप मुस्तकबिल में इस वजह से जब इन लोगों को सजाएं मिलेंगी तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ना होने के बराबर रह जाएंगे कि लोग ऐसी हिम्मत और जुर्रत करें? सर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अब बिल्कुल ही 0 पे आ गई इसकी रेशो, ये टेंडेंसी ही खत्म कर दी है हमने अपने इस सेक्शन से। अल्हम्दुलिल्लाह। आई बिलीव सर ऐसा बिल्कुल भी जो है ना चांस ही नहीं है इसका। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का,
बहुत शुक्रिया सर ख्वाजा हमादुर रहमान साहब, आपने बहुत डिटेल से, मुझे उम्मीद है कि आवाम को समझने में बहुत सहूलत हुई होगी कि ये पूरा केस था क्या और FIA कितनी जां फिशानी के साथ, कितनी तनदही के साथ इस केस के साथ जुड़ी हुई है और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत ममनून हूं चौधरी अहमद नईम संधू साहब का। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। मैं आपके जो रीजनल डायरेक्टर हैं सर, उनका भी बहुत ममनून हूं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आवाम तक सारे हकाइक सामने रख सकें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, आपने FIA के दो बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो डिप्टी डायरेक्टर लेवल के हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने आपको डिटेल्स बताई। उन्होंने कहा कि हमने अज़्म किया हुआ है, हमारे DG जो हैं FIA के, उन्होंने हुक्म दे रखा है कि ऐसे किसी भी बंदे को आपने कतई तौर पर कोई रिलीफ नहीं देना जो पाकिस्तान के तशख्खुस को, ग्रीन पासपोर्ट की बेहुरमती का सबब बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि FIA के अफसरान जो हैं ये बहुत काबिल अफसरान हैं और खालिद अनीस साहब ने बताया कि मेरी पूरी टीम में ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं, सारे के सारे मुझे उन पर पूरा एतमाद है, मेरी टीम बड़ी जानफिशानी से काम करे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही ऑफिसर्स मौजूद होंगे FIA में जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट जो है उसे इज्जत दी जा सके। मोहतरम नाज़रीन, आप भी अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखिए। जैसा ख्वाजा साहब ने फरमाया, ख्वाजा हमादुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब के हालात इतने खराब हैं, वहां पे रोजगार नहीं है, लोगों की आबादकारी मुकम्मल नहीं हुई। ये बहुत बड़ी वजह है क्राइम की तरफ आने की। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने भी ख्याल रखना है, हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को, जमहूरियत का मतलब ये होता है कि यकसा वसाइल फराहम किए जाएं, उनको रोजगार दिया जाए। तो इस हवाले से गौर करना, FIA ने तो सिर्फ क्राइम देखना है कि कौन क्राइम में मुलव्वस है, वजूहात जानना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और उनका तदारक करना भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत से गुजारिश है कि वो देखे साउथ पंजाब में हालात इस कदर दुगुर्गू क्यों हैं, लोग इस तरह से बाहर जाने पर और भीख मांगने पर मजबूर क्यों हैं। यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और बहसियत मुसलमान और बहसियत अच्छा पाकिस्तानी, ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का भी ख्याल रखें जो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं और ऐसे इक़दामात पर मजबूर हो गए हैं। इस पर गौर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।